इस वीडियो की जानकारी इंटरनेट से ली गई है। इस दवा का उपयोग करने से पहले डॉक्टर की सलाह निश्चित रूप से आवश्यक है। इस वीडियो को देखने के बाद यदि आप किसी भी दवा का उपयोग करते हैं तो हम किसी भी दुष्प्रभाव के लिए जिम्मेदार नहीं हैं। टेलीकास्ट एल टैबलेट को डॉक्टर द्वारा सलाह दी गई खुराक और अवधि के अनुसार भोजन के साथ या बिना भोजन के लिया जाता है। आपको दी जाने वाली खुराक आपकी स्थिति और दवा के प्रति आपकी प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगी। जब तक आपका डॉक्टर सिफारिश करता है तब तक आपको इस दवा को लेते रहना चाहिए। यदि आप बहुत जल्दी इलाज बंद कर देते हैं तो आपके लक्षण वापस आ सकते हैं और आपकी स्थिति और खराब हो सकती है। अपनी स्वास्थ्य सेवा टीम को उन सभी अन्य दवाओं के बारे में बताएं जो आप ले रहे हैं, क्योंकि कुछ दवाएं इस दवा से प्रभावित हो सकती हैं या प्रभावित हो सकती हैं। सबसे आम दुष्प्रभाव मतली, दस्त, उल्टी, मुंह में सूखापन, सिर दर्द, त्वचा पर लाल चकत्ते, फ्लू जैसे लक्षण और थकान हैं। इनमें से अधिकांश अस्थायी हैं और आमतौर पर समय के साथ ठीक हो जाते हैं। यदि आप इनमें से किसी भी दुष्प्रभाव के बारे में चिंतित हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। इस दवा से चक्कर और नींद आ सकती है, इसलिए ड्राइव न करें या ऐसा कुछ भी न करें जिसमें मानसिक ध्यान देने की आवश्यकता हो जब तक आप यह नहीं जानते कि यह दवा आपको कैसे प्रभावित करती है। इस दवा को लेते समय शराब पीने से बचें क्योंकि इससे आपकी नींद खराब हो सकती है। कभी भी स्व दवा का समर्थन न करें या किसी अन्य व्यक्ति को अपनी दवा की अनुशंसा न करें। इस दवा को लेते समय पर्याप्त मात्रा में तरल पदार्थ लेना फायदेमंद होता है। इससे पहले कि आप इस दवा को लेना शुरू करें, अगर आप गुर्दे की बीमारी से पीड़ित हैं तो अपने डॉक्टर को सूचित करना जरूरी है। टेलीकास्ट एल टैबलेट के उपयोग। एलर्जी के कारण छींक और नाक बहने का इलाज। हे फीवर का इलाज। एलर्जी त्वचा की स्थिति का उपचार। टेलीकास्ट एल टैबलेट के लाभ। एलर्जी के कारण छींक और नाक बहने का इलाज। टेलीकास्ट एल टैबलेट दवाओं का मिश्रण है जो नाक रुकने या बहने, छींक आने और आंखों में खुजली या पानी आने जैसे लक्षणों से राहत देता है। इससे आपको अपने दैनिक कार्यों को करने में आसानी होगी। इसका विरले ही कोई गंभीर दुष्प्रभाव होता है और आपको लक्षण होने के दिनों में ही इसे लेने की आवश्यकता हो सकती है। यदि आप इसे लक्षणों से बचने के लिए ले रहे हैं तो आपको अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करने के लिए इसका नियमित रूप से उपयोग करना चाहिए। हे फीवर का इलाज। हे फीवर, जिसे एलर्जिक राइनाइटिस भी कहा जाता है, ठंड जैसे लक्षण और लक्षण पैदा करता है, जैसे कि बहती नाक, आंखों में खुजली, कंजेशन, छींक और साइनस का दबाव। अंतर केवल इतना है कि हे फीवर में ये लक्षण किसी वायरस के कारण उत्पन्न नहीं होते हैं, बल्कि एलर्जी के लिए हमारे शरीर की एलर्जी प्रतिक्रियाएं होती हैं, एलर्जी पैदा करने वाले एजेंट जैसे पराग। हे फीवर के इन लक्षणों से राहत प्रदान करने के लिए टेलीकास्ट एल टैबलेट का उपयोग किया जाता है। यह ऐसे एलर्जी के लक्षण पैदा करने के लिए जिम्मेदार रासायनिक पदार्थ के रिलीज को रोककर काम करता है। टेलीकास्ट एल टैबलेट एक सुरक्षित दवा है जो हे फीवर के इलाज में मदद करती है और हमें आराम महसूस कराती है। एलर्जी त्वचा की स्थिति का उपचार। टेलीकास्ट एल टैबलेट सूजन और खुजली के साथ त्वचा की एलर्जी की स्थिति के इलाज में प्रभावी है। यह शरीर में उन रसायनों की क्रियाओं को कम करता है जो त्वचा में सूजन पैदा करते हैं। जब सही तरीके से उपयोग किया जाता है तो यह एक सुरक्षित और प्रभावी उपचार है। यह जलन पैदा करने वाले पदार्थ के प्रति आपकी त्वचा की प्रतिक्रिया के कारण होने वाली लाली, दाने, दर्द या खुजली को कम करता है। इस प्रकार यह आपके आत्मसम्मान और आत्मविश्वास में सुधार करता है क्योंकि आपकी उपस्थिति बदलती है। जब तक पूरा लाभ पाने के लिए इसे निर्धारित किया गया है तब तक इसे लेते रहें। टेलीकास्ट एल टैबलेट के साइड इफेक्ट। अधिकांश दुष्प्रभावों को किसी भी चिकित्सा ध्यान देने की आवश्यकता नहीं होती है और गायब हो जाते हैं क्योंकि आपका शरीर दवा में समायोजित हो जाता है। अपने चिकित्सक से परामर्श करें यदि वे बने रहते हैं या यदि आप उनके बारे में चिंतित हैं। टेलीकास्ट एल के सामान्य दुष्प्रभाव। जी मिचलाना, दस्त, मुंह में सूखापन, थकान, सिर दर्द, त्वचा के लाल चकत्ते, तंद्रा, उल्टी करना। टेलीकास्ट एल टैबलेट का इस्तेमाल कैसे करें? इस दवा को अपने डॉक्टर द्वारा बताई गई खुराक और अवधि में लें। इसे पूरा निगल लें। इसे चबाएं, क्रश या तोड़ें नहीं। टेलीकास्ट एल टैबलेट भोजन के साथ या बिना भोजन किए इसे लिया जा सकता है, लेकिन बेहतर यह होगा कि इसे एक नियत समय पर वरीयता के साथ लिया जाए। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।